नमस्ते स्टूडेंट्स। अपन ने कल सिलेबस का पता लगाया था कि अपना सिलेबस क्या है। पहले किताब आती थी एक, और किताब कितनी आएगी 3। उसमें जो पहली किताब है उसका नाम है हमारे अतीत। तो उसमें इतिहास वाला जो पोर्शन है वो अपन पढ़ रहे हैं। इतिहास का मतलब मैंने कल समझा दिया था जो बीत चुका। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है, लोग कहाँ रहते। कभी कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि आज के समय तो अपन क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मकानों में रहते हैं। शहर वाले लोग किस में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। अपन रहते हैं मकानों में। गांव के लोग किस में रहते हैं, उनके भी मकान है। तो एकदम गरीब के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो अपन तंबू में रहते हैं या टेंट में रहते हैं। ठीक है, तो रहने के कई तरीके हैं। और भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो उनका खुद का फार्म हाउस होता है। ठीक है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, सब कुछ सुविधाएं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं। और पैसे वाले होते हैं, उनकी खुद की बिल्डिंग होती है। तो रहने का जो तरीका है वो हर समय ऐसा नहीं कि सबके लिए एक समान हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बंगला है तो मेरे पास भी बंगला है, आप पैसे वाले हैं तो मैं भी पैसे वाला हूँ, कोई जरूरी नहीं। तो अपन देखते हैं कि आपके दिमाग में कभी कभी बात आती होगी भी आज तो अपन मकानों में रहते हैं, मकान बनाया रह लिया, ठीक है, उधार है पैसे और अपन ने मकान बना लिया। लेकिन क्या आज से हजारों साल पहले भी लोग मकानों में रहते थे? रहते थे क्या? नहीं रहते थे। करोड़ों साल पहले मकानों में नहीं रहते थे, लाखों साल पहले भी मकानों में नहीं रहते थे। किस प्रकार से रहना चालू हुआ, कैसे हुआ, वो देखो आप। सबसे पहले लोग किस में रहते थे बच्चों? गुफाओं में। सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में। ये वो समय था जब वर्तमान जो मनुष्य है उसने भाषा का विकास नहीं किया था। उसने भाषा का विकास नहीं किया था, संप्रेषण का विकास नहीं किया था। उन्होंने खेती करना चालू नहीं किया था। उनका क्या काम था? गुफाओं में रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार किया और कई जो पहले वाले जो मनुष्य थे वो तो कच्चा ही खा जाते थे। फिर उन्होंने आग का आविष्कार भी लिया। आग का आविष्कार करने के बाद में उसको भोजन को पका के खाने लग गए। लेकिन रहते कहाँ थे? गुफाओं में रहते। एक गुफा में रह गए मान लो 5 मिनट, फिर वो गुफा छोड़ देते, दूसरी गुफा में जाके बच जाते थे। यानी अपन कह सकते हैं कोई स्थायी जीवन नहीं था, अस्थायी जीवन था। कोई भी चीज निश्चित नहीं था उनका। ठीक है, उनका जीवन गुफाओं में ही बीता। उसके बाद में समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, तब इन्होंने क्या किया? स्थायी जीवन किया। उतने दिनों तक जो है खेती का आविष्कार हो गया था। खेती का आविष्कार हो गया था और जो मनुष्य ने है खेती करना प्रारंभ कर दिया था। मनुष्य ने क्या किया था? खेती करना प्रारंभ कर दिया था और एक स्थायी जीवन जो है उन्होंने जीवन जीना चालू कर दिया। खेती करने की वजह से क्या हुआ? उनको अब मकान बनाना पड़ा। मकान तो उस जमाने बनते नहीं थे, तब उन्होंने क्या किया? झोपड़ी बनाना चालू कर दिया और झोपड़ियों में रहने लग गए। लेकिन ये एक स्थायी जीवन का एक नींव थी। आगे देखो, लेकिन खेती कहाँ करते? आपको मैं बोलूं कि आपको खेत के लिए जगह दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, आप कहाँ लोगे? रेगिस्तान में नहीं लोगे, पथरीली जमीन में नहीं लोगे, जो सिंपल जमीन होती है वहां पे हाँ सर दे दो। लेकिन जो चालाक होगा, बहुत समझदार होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा कि गवर्नमेंट को सर ये कहो कि कोई नदी होगी उसके पास वाली जमीन दो हमें। नदी के पास वाली, ये बात क्यों कही? क्योंकि नदी के पास वाली जमीन क्या है? बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। तो ये एजेंडा उस जमाने में था। उस जमाने में हर व्यक्ति कहाँ बसना चाहता था? नदी के किनारे। हर व्यक्ति कहाँ बसना चाहता था? नदी के किनारे। अब देखो, ये जो खेती का आविष्कार हो गया था, हर व्यक्ति कहाँ बसना चाह रहा है? नदी के किनारे। अब क्या हुआ? लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया और नदियों के किनारे जाकर बसने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ? एक गांव टाइप का बन गया। अब उनको एक मुखिया की जरूरत होने लग गई कि भाई हमारे ऊपर एक आदमी होना चाहिए जो हमें गाइड करे। गाइड का मतलब है पूरे व्यवस्था को संभाले। गांव में कोई
गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। तो धीरे धीरे क्या बना दिया उन्होंने, मुखिया बना दिया। क्या बना दिया? मुखिया बना दिया। और धीरे धीरे वो समय बीतता गया, तब क्या हुआ, राजाओं का काल आ गया। अब राजा हो गया, मुखिया के ऊपर भी हो गया एक राजा। तो इस प्रकार देखते हैं कि मनुष्य जाति ने धीरे धीरे विकास किया और एक ऐसा समय आ गया जब राजा की जरूरत पड़ने लग गई और मनुष्य ने काफी विकास कर लिया। अब देखो, अब नदी के किनारे लग गए, खेती बाड़ी भी करने लग गई और उन्होंने एक संपूर्ण जो मनुष्य जीवन है वो जीना चालू कर दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, नदी के किनारे क्यों? क्यों भाई नदी के किनारे क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, नदी के किनारे सबसे बड़ी चीज है, क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जमीन मिल रही है। और क्या मिल रहा है? सुरक्षा भी मिल रही है। कोई भी दुश्मन नदी को पार करके आ नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार ये तीन चीजें जो थी वो नष्ट हो गई। इसलिए नदी के किनारे जितनी भी सभ्यता बसी है वो सभी जो नदी के किनारे ही बसी है। ठीक है, इस प्रकार देखो, लोग कहाँ रहते थे? तो नदियों के किनारे में रहते थे। कैसे रहते थे? झोपड़ियों बना के रहते थे और नदियों के किनारे रहते थे और राजा चुनते थे और अपना जीवन यापन करते थे, खेती करते थे। ठीक है, तो पहले कहाँ रहते थे? पहले गुफाओं में रहते थे, फिर कहाँ रहने लग गए? फिर झोपड़ियों में लग गए और ज्यादातर कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहते थे। आगे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीथर पहाड़ियों पर जो है ज्यादातर अपन को प्रमाण मिले हैं। प्रमाण कौन से मिले हैं? कौन सी युग की बात कर रहा हूं? ये उस युग की बात है जब गुफाओं में लोग रहते थे। तो इन पहाड़ियों पर रहने का क्या कारण था? कारण यही था, इसके पास में एक नदी जो है वो बहती थी, तो गुफाओं में चले गए और नदी से पानी पी लिया और वहीं पे शिकार कर लिया। उस जमाने में जब जो व्यक्ति गुफाओं में रहता था, गुफा में रहने से पहले एक ही सोचता था कि पानी, सबसे पहले पानी उपलब्ध हो और शिकार उपलब्ध हो। ये दो चीजें मिल गई मेरे लिए काफी है। मैं गुफा में तो रह जाऊंगा, नदी का पानी पी लूंगा, यहाँ आसपास में शिकार कर लूंगा। तो ये जो पहाड़ियां हैं उत्तर पश्चिम के सुलेमान की पहाड़ियां और कीथर पहाड़ियों पर प्रमाण मिले। किस चीज के प्रमाण मिले? किस चीज के प्रमाण मिले? देखो, उस जमाने में जो प्रमाण मिले हैं वो तीर के निशान, तीर के, भाले उस जमाने के नहीं थे, और पत्थरों के बने औजार। किसके बनते थे? औजार जानते ही हो आप। उस जमाने में व्यक्ति जो था पत्थर के औजार बनाता था, क्योंकि लोहा भी था, तांबा भी था, सोना भी था, लेकिन उन्होंने आविष्कार नहीं किया था। तो पत्थर के जो औजार है वो बनाते थे। पत्थर के औजार से जो वो शिकार पकड़ते थे उसको मारने का काम, मार के लाते थे, फिर उसको चीरने का काम। इन सब चीजों में क्या उपयोग लेते थे? पत्थर को उपयोग लेते थे। पत्थर के औजारों के प्रमाण मिले हैं और तीर के प्रमाण मिले हैं। लेकिन उस जमाने में तीर वो थोड़ा ना थे। तीर कौन से थे? जो लकड़ी से, जो बांस से बनाते थे, उससे वो शिकार करते थे। भाला आज के जैसे भाला थोड़ी ना होता था, जो लोहे का भाला वो नहीं होता था। लकड़ी ले लिया, लकड़ी के आगे लकड़ी को नुकीली बना दिया। ठीक है, नुकीली बना के फिर उससे लगाते थे। तो अपन देखते हैं इन पहाड़ियों में इन सब चीजों के प्रमाण मिले हैं। आगे देखो, गंगा व सहायक नदियां। गंगा का नाम जो है वो हमेशा ही हमारे भारत में आता रहा है, क्योंकि इसे पवित्र नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवित्र नदी कहा जाता है। आज से नहीं कहा जाता, जब से भारत का जन्म हुआ है, जब से सभ्यता और संस्कृति भारत में पनपी है, तब से गंगा को है वो सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। आर्य सभ्यता में देख लो आप, आर्य सभ्यता में भी पवित्र नदी इसको कहा गया है। तो गंगा और सहायक जो नदियां हैं, ठीक है, गंगा में आकर मिलने वाली जो नदियां हैं उसे क्या बोलते हैं? सहायक नदियां। उसमें भी आप देखोगे कि ऐसी जगह पर ही लोग बस रहे हैं जो नदियों के किनारा है और पानी की उपलब्धता है, या नदी हो गया
और वो क्या चाहिए मनुष्य को बचने के लिए सुरक्षा। तो नदी के किनारे में जो क्षेत्र चुना गया उस समय सबसे पहले लोगों ने ऐसे जगह जाकर ज़्यादा बसने लगे लोग जहाँ पर सबसे पहले तो थी सुरक्षा। आप ऐसी जगह बसना चाहोगे जहाँ पर चारों तरफ तो नदियाँ हैं और बीच में राजा का महल है, उसी जगह पर ज़्यादा बसना चाहोगे। तो अपन कहेंगे जो मगध जो साम्राज्य है वो भारत का पहला मगध साम्राज्य जो था वो कहाँ पे था, जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर। आगे देखो, वर्तमान जो बिहार है वहीं पर मगध साम्राज्य था। ये भारत का पहला जो है एक शक्तिशाली जो राजा है वो मगध का ही था। उस जमाने में नाम था मगध, आज के जमाने में नाम है क्या है बिहार। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसकी जो राजधानी थी उसका क्या नाम था, पाटलिपुत्र। क्या नाम था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, पटना। पाटलिपुत्र का नाम चेंज हो गया, क्या बन गया, पटना। ओके, इस प्रकार देखिए आप देखोगे कि अब तक आपने क्या सीखा है, अपन ने ये सीखा है कि पहले प्राचीन भारत में जो लोग हैं वो गुफाओं में रहते थे, फिर खेती करना सीख लिया और धीरे धीरे क्या हुआ, नगरों का विकास हो गया और सबसे पहला जो नगर बसा वो मगध में बसा, पटना में। ओके, तो आप कह सकते हो कि पूरे भारत का जो पहला नगर है उसका क्या नाम है, मुंबई नहीं, दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, कौन सा हुआ, पटना। लेकिन पटना नहीं बोलोगे आप, आपको बोलना है पाटलिपुत्र। क्या बोलना है, पाटलिपुत्र, क्योंकि उस जमाने में इसका नाम जो था वो पाटलिपुत्र, आज इसका नाम रखा है पटना। आगे देखो, अब देखो नदी के किनारे सभ्यता बसी थी और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है मनुष्य ने पुराना जीवन छोड़ दिया था और अब वो क्या बन गया था, अब वो बन गया था वर्तमान मानव। ठीक है, अब देखो ये भारत है। अब आप बोलोगे सर ये भारत थोड़ी ना, ये उस जमाने का भारत है, ये उस जमाने का भारत है। ओके, उस जमाने का भारत है बिहार, ये रहा, इसे बोलते हैं पटना। ठीक है, और इसका सबसे पहले क्या नाम था, मगध साम्राज्य। क्या साम्राज्य, मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में कई राजा हुए, जैसे अजातशत्रु है, बिंबिसार है, ठीक है, कालाशोक है। ये जो राजा हुए मगध साम्राज्य के बहुत ही ताकतवर राजा थे। इन्होंने क्या किया, बिहार को तो जीता धीरे धीरे पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे कि सर्वप्रथम जो भारत में पहला जो साम्राज्य था उसका क्या नाम था, मगध साम्राज्य। ध्यान रखना, पहली राजधानी कौन सी थी, पटना। पटना नहीं, पाटलिपुत्र। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं कि अगर संसद से मेन जो है वो था मगध साम्राज्य, और मगध जो साम्राज्य थे काफी ताकतवर साम्राज्य थे। और शिकार करना, उस जमाने में लोगों का मुख्य काम क्या था, शिकार करना और खेती करना। तो पहले लोगों ने क्या सीखा था, शिकार करना सीखा था या खेती करना सीखा था। तो अपन कहेंगे पहले मनुष्य ने क्या करना सीखा था, शिकार करना ही सीखा था। खेती करना तो बहुत बाद में सीखा है, खेती करना तो बहुत बाद में सीखा है। पहला काम क्या था, शिकार करना। अगर आप उस जमाने के इतिहास को देखते हो तो राजा डेली एक रूटीन रखता था शिकार करना, और उस शिकार में वो जिसको मार देता वो ही भोजन में पकाया जाता था। तो अपन देखते हैं कि उस जमाने में और आज के जमाने में एकदम दिन और रात का अंतर। पहले का मनुष्य झूठ नहीं बोलता था लेकिन आज का बोलता है। पहले का मनुष्य धोखाधड़ी नहीं करता था लेकिन आज का करता है। तो आप देखोगे नैतिकता के में भी परिवर्तन आ गया है, सभ्यता संस्कृति में भी परिवर्तन आ गया है, भाषा में परिवर्तन आ गया है, विचारों में परिवर्तन आ गया है, सभ्यता संस्कृति में बिल्कुल ही परिवर्तन आ गया है। पहले की जो सोच वाले लोग थे वो आजकल है ही नहीं। तो अपन कह सकते हैं कि उस जमाने के लोगों में और आज के लोगों में बिल्कुल अंतर है, सभी प्रकार से है।
ठीक है। अपन कहेंगे उस जमाने में जो है, जो क्राइम है, जो क्राइम बोलते हो ना आप, बहुत क्राइम हो, घटना घट गई। जो क्राइम है वो बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि लोग आपस में प्रेम करते थे एक दूसरे को, ठीक है। हाँ, उस जमाने में सुविधा नहीं थी, आज की तरह सब कुछ नहीं था, लेकिन उस जमाने में ईमानदारी थी, लोग राजा के प्रति वफादार भी थे। आजकल वो उसकी टांग खींच रहा है, ये आज इसकी टांग खींच रहा है। चलो अपन टॉपिक में आते हैं। अब देखो इस प्रकार सुलेमान और कितने की पहाड़ी में, अब क्वेश्चन आ गया आपके भारत में सुलेमान और कितने की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध हैं? क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि सर्वप्रथम जो है वहां पर जो निशान मिले हैं, किस चीज के मिले हैं? निशान किस चीज के मिले हैं? मनुष्य जाति के रहने के। किसके रहने के? मनुष्य जाति के रहने के निशान मिले हैं। क्या निशान मिले हैं? जैसे मान लो उस जमाने में चलते हैं, उस जमाने में जब शिकार करके थक जाता था व्यक्ति, सो गया उठा, तो उसका टाइम पास नहीं होता था। तो आजकल क्या करते हैं, मोबाइल लेके वो लग जाते हैं टाइम पास करने के लिए। उस जमाने में था क्या मोबाइल? नहीं था। उस जमाने में क्या करते थे? चित्र बनाते थे। क्या बनाते थे? चित्र। जैसे गुफा थी और गुफा के अंदर जो है ये दरवाजा होता था, दरवाजे को ढक दिया जाता था, किससे? लकड़ियों से। और यहाँ पे आग लगा दी जाती थी। क्या लगा दी जाती थी? आग। क्यों लगा दी जाती थी? ताकि कोई भी जानवर वो आए नहीं। रात दी जाती थी, और रात में जो रोशनी होती थी या दिन में जो रोशनी होती थी, अब जैसे दिन हो गया, जब टाइम पास नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, जो बैठे हुए थे वो यहाँ पर चित्र बनाते थे। क्या बनाते थे बच्चों? चित्र बनाते थे। तो उस जमाने में भी चित्रकला का विकास हो गया था। किसका विकास हो गया था? चित्रकला का विकास हो गया था। अब ये जो चित्रकला है आज के जैसे नहीं होते थे। वो लोग क्या बनाते थे? शिकार करना। एक आदमी है जो शिकार कर रहा है, ये जो चित्र है ये ज्यादा बनाते थे, क्योंकि उनके दिमाग में चलता था कि भाई कल मैंने शेर को मारा, अकेले मैंने शेर को मार दिया। तो उसके अंदर एक ईगो की भावना हो जाती थी। अब उस ईगो को कैसे प्रदर्शित करें? उस भावना को कैसे प्रदर्शित करोगे? तो वो किसके द्वारा प्रदर्शित करते थे? चित्रकला के माध्यम से। तो जो उस जमाने में जो पहाड़ियों में जो निशान मिले हैं वो चित्रकला के निशान ज्यादा मिले हैं, और पुराने जो हथियार हैं वो मिले हैं। तो अपन देखते हैं कि मनुष्य जाति ने एकाएक विकास नहीं किया, धीरे धीरे उन्होंने विकास किया। पहले गुफाओं में रहा, फिर खेतों में रहा, फिर झोपड़ियों में रहा, फिर नगरों में रहा, और फिर धीरे धीरे एकदम बिल्कुल ही विकास कर दिया। आजकल तो हवाई जहाज में रहता है, और कुछ दिन बाद देखेंगे आप अंतरिक्ष से भी ऊपर जाएगा। तो मनुष्य जो जाति है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि क्रिएटिविटी है। वो शांत नहीं बैठ सकता, वो शांत बैठ नहीं सकता। आप उसको दुनिया के सभी चीजें दे दो मनुष्य जाति को, क्या चाहिए? लिस्ट बनाते रही, और लिस्ट ले आया कि भैया मेरे को तो ये चीजें चाहिए। उसके बाद भी मनुष्य जाति शांत नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बनाई ऐसा है कि शांत मत बैठो, काम करो, काम करते जाओ और अपने विकास करते जाओ। हाँ, आप विकास नहीं कर रहे हैं, मैं विकास नहीं कर रहा, ये गारंटी नहीं है। क्या पता आप ज्यादा विकास कर जाओ मेरे से, आप ज्यादा उन्नति कर जाओ, ठीक है। और मैं चाहता भी यही हूँ कि आप मुझसे ज्यादा आगे बढ़ो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य जाति है वो शुरू से ही उसके अंदर एक सोच थी विकास करने की, और उस विकास का ही परिणाम क्या हुआ? नगर बसे, शहर बसे, राजा बसे, एक व्यवस्था बनी। और इसी को अपन बोलते हैं मनुष्य जाति का इतिहास। मनुष्य जाति का इतिहास। इतिहास क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बीत चुका है। इस प्रकार आज वाला जो टॉपिक है ये आपको कैसा लगा? ठीक है, अगला वाला जो टॉपिक है वो कल पढ़ाएंगे।